ये 6 चैनल का ट्रांसमीटर और रिसीवर सेट है। रिसीवर में मैंने 6 LEDs को कनेक्ट किया है और इन 6 LEDs को मैं वायरलेसली कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ इन 2 LEDs को मैं ट्रांसमीटर में लगे टॉगल स्विच से कंट्रोल कर सकता हूँ और इन 2 LEDs को मैं सिर्फ ऑन या ऑफ़ कर सकता हूँ। और यहाँ जो बाकी के 4 LEDs हैं इनको मैं ट्रांसमीटर में लगे जॉयस्टिक से कंट्रोल कर रहा हूँ और इनको मैं टर्न ऑन या ऑफ़ तो कर ही सकता हूँ, साथ में मैं इनकी ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक वायरलेस नेटवर्क क्रिएट करने के लिए मैंने nRF24L1 मॉड्यूल्स का यूज़ किया है। ट्रांसमीटर में मैंने 2 टॉगल स्विच कनेक्ट किया है और 2 जॉयस्टिक मॉड्यूल्स का भी यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। और इन सभी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए मैंने आर्डिनो नैनो का यूज़ किया है। इन सारे कंपोनेंट्स का यूज़ मैंने किया है ट्रांसमीटर में। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपका ट्रांसमीटर प्रॉपरली वर्क करे तो आपको कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, आपको यहाँ पर आर्डिनो को पावर अप करने के लिए एक ऐसी ही बैटरी का यूज़ करना है जो 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक करंट प्रोवाइड कर सके। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे आर्डिनो को पावर अप करने के लिए आपको सिर्फ Vin पिन का यूज़ करना है। मतलब आपको आपकी बैटरी को सिर्फ और सिर्फ Vin पिन में कनेक्ट करना है, आपको 5 वोल्ट पिन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर टॉगल स्विच और जॉयस्टिक मॉड्यूल को भी पावर अप करना होगा और इन्हें पावर अप करने के लिए हमें 5 वोल्ट प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पर इन दोनों कंपोनेंट्स को पावर अप करने के लिए आपको Vin पिन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। आपको इन दोनों कंपोनेंट्स को पावर अप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट पिन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे टॉगल स्विच और जॉयस्टिक मॉड्यूल को आप 5 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद हमें nRF मॉड्यूल को भी पावर अप करना होगा। तो nRF मॉड्यूल को पावर अप करने के लिए हम 3.3 वोल्ट का करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान रखना कि nRF मॉड्यूल को 3.6 वोल्ट से ज़्यादा करंट प्रोवाइड नहीं करना, नहीं तो ये nRF मॉड्यूल ख़राब हो जाएगा और आपको एक नया nRF मॉड्यूल ख़रीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे nRF मॉड्यूल को पावर अप करने के लिए आप आर्डिनो का 3.3 वोल्ट पिन यूज़ कर सकते हो, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 3.3 वोल्ट पिन में सफिशिएंट करंट ना हो। वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 2 वोल्ट ही हो, तो ऐसे में nRF मॉड्यूल वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको एक वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ करना होगा। ये वोल्टेज रेगुलेटर आपकी बैटरी के वोल्टेज को 3.3 वोल्ट में रेगुलेट कर देगा और फिर आप इससे nRF मॉड्यूल को पावर अप कर सकते हो। फिर उसके बाद है पॉइंट नंबर 4। तो यहाँ पर जो एक करंट आ रहा है वोल्टेज रेगुलेटर से, वो हमें पता है कि 3.3 वोल्ट्स है, लेकिन जब आप वहाँ पर चेक करोगे तो वहाँ पर 3.3 वोल्ट एग्जैक्टली नहीं होगा। वहाँ पे कभी 3.1 हो जा रहा होगा वोल्टेज, कभी 3.2 हो जा रहा होगा और फिर से कभी 3.3 वोल्टेज हो जा रहा होगा। इनडायरेक्टली मैं ऐसा कह रहा हूँ कि वहाँ पर एक स्थिर वोल्टेज नहीं होगा, स्टेबल वोल्टेज नहीं होगा, ये फ्लक्चुएट कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे हमें nRF मॉड्यूल को एक स्टेबल करंट प्रोवाइड करना होगा। तो हम ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम nRF मॉड्यूल में एक कैपेसिटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप एक 10 माइक्रोफैरेड या 47 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर ऐड कर सकते हो और इससे जो भी वोल्टेज आ रहा होगा ये रेगुलेटर से वो स्टेबल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे अगर आप आर्डिनो के 3.3 वोल्ट पिन से भी nRF मॉड्यूल को पावर अप कर रहे हो तब भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि फ्लक्चुएशंस हो, तो इसीलिए आपको एक कैपेसिटर ऐड करना चाहिए। तो आपको इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है और इससे ज़्यादा पॉइंट्स अब मेरे पास नहीं है। अब हम बढ़ते हैं रिसीवर की तरफ। तो रिसीवर में मैंने पूरे 6 LEDs को कनेक्ट किया है, जिसमें मैं 4 LEDs को ऑन या ऑफ़ तो कर ही पाऊँगा, साथ में मैं इनकी ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर पाऊँगा। और यहाँ पर जो ये बाकी के 2 LEDs हैं इनको मैं सिर्फ ऑन या ऑफ़ कर पाऊँगा। ओके, अब यहाँ पर अगर हमें ब्राइटनेस कंट्रोल करनी है तो यहाँ पे हमें PWM सिग्नल्स का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे जो LED 1, 2, 3 एंड 4 है इनका हमें ब्राइटनेस भी कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हमें PWM सिग्नल्स की ज़रूरत होगी और आर्डिनो में सभी पिन्स में PWM सिग्नल्स अवेलेबल नहीं होता है। आर्डिनो में कुछ पिन्स हैं, हमें लिमिटेड पिन्स हैं
जिनमें PWM सिग्नल्स अवेलेबल होता है, और वो पिन है 3, 5, 6, 9, 10 और 11। तो अगर आपको ब्राइटनेस भी कंट्रोल करना है तो आपको LED को सिर्फ इन्हीं पिन्स में कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे LED 1, 2, 3 एंड 4 को मैंने उन्हीं पिन्स में कनेक्ट किया है जिसमें PWM सिग्नल्स अवेलेबल होता है। ओके, तो रिसीवर में आपको इसका ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैं वन मोर थिंग ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पर रिसीवर में मैंने 6 LEDs को कनेक्ट किया है और मैं 6 LEDs को कंट्रोल कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप LED की जगह मोटर भी कनेक्ट कर सकते हो और आप मोटर को भी कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आप मोटर कनेक्ट कर रहे हो तो आपको मोटर ड्राइवर भी यहाँ पर यूज़ करना होगा, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोटर यूज़ कर रहे हो, आपको उसी के अकॉर्डिंग मोटर ड्राइवर भी यूज़ करना होगा। तो अब मैंने बता दिया है कि मैंने ट्रांसमीटर और रिसीवर में कौन से कंपोनेंट्स का यूज़ किया है, और यहाँ पर मैं इस वीडियो में मैं आपको कोड भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको कोड अच्छे से समझना है तो हमें उससे पहले ये समझना होगा कि ये कंपोनेंट्स जो हमने ट्रांसमीटर और रिसीवर में यूज़ किया है ये वर्क कैसे करेंगे। हमें सारे कंपोनेंट्स को यहाँ समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स को समझना होगा, और वो कंपोनेंट्स है टॉगल स्विच और जॉयस्टिक मॉड्यूल। और इन दोनों कंपोनेंट्स को मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल पर एक्सप्लेन करूँगा कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये रहा टॉगल स्विच। टॉगल स्विच में पूरे 3 पिन्स होते हैं, और यहाँ पर जब आप इसको कहीं स्लाइड नहीं करते हो, जब आप इसको मिडल में रखते हो तो यहाँ पर ये तीनों पिन्स कहीं भी कनेक्टेड नहीं होते हैं। ओके, लेकिन जब आप इस टॉगल स्विच को लेफ़्ट की तरफ स्लाइड करते हो तो यहाँ पर पिन 2 और 3 कनेक्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे जब आप इस टॉगल स्विच को राइट की तरफ स्लाइड करोगे तो यहाँ पर पिन 1 और पिन 2 ये दोनों ही कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो बेसिक लेवल पर ये टॉगल स्विच इस तरह से वर्क करता है। और वन मोर थिंग मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो टॉगल स्विच हो वो मेरे वाले से डिफरेंट हो सकता है कि वो टॉगल स्विच कोई और मॉडल हो। तो अगर आपको फाइंड करना है कि आपका टॉगल स्विच कैसे वर्क करता है तो आप गूगल पे उसका डेटा शीट देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने समझ लिया है कि टॉगल स्विच कैसे वर्क करता है। अब हम समझते हैं कि ये जॉयस्टिक मॉड्यूल कैसे वर्क करता है। तो जॉयस्टिक मॉड्यूल कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें पूरे 5 पिन्स होते हैं। सबसे पहला पिन है ग्राउंड, उसके बाद 5 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए, उसके बाद VRX, देन VRY एंड SW। यहाँ पर जो ये जॉयस्टिक मॉड्यूल है ये टोटली एक पोटेंशियोमीटर की तरह वर्क करता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस मॉड्यूल का X एक्सिस है, और ये वर्टिकल लाइन इस मॉड्यूल का Y एक्सिस है, और ये वही X एंड Y एक्सिस है जो आपने क्लास 9 के मैथ्स के चैप्टर 3 में पढ़ा था। ओके, बैक टू टॉपिक। तो यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर यहाँ X एक्सिस पर है और एक Y एक्सिस पर है। यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा कि एग्जैक्टली ये पोटेंशियोमीटर है कहाँ, पर ये है एक्चुअली में। अगर आपने यहाँ पर 5 वोल्ट पिन में 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रखा है तो यहाँ पे जब आप X एक्सिस पर इस मॉड्यूल को नीचे की तरफ रोटेट करोगे तो यहाँ VRX पिन में 0 वोल्ट्स का करंट होगा, और जब आप इसको मिडल में रखोगे तो VRX पिन में 2.4 वोल्ट्स के अराउंड करंट होगा। ओके, और ये 2.3 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है, ये थोड़ा चेंज हो सकता है। ओके, और जब आप इसको पूरा ऊपर की तरफ रोटेट कर दोगे तो यहाँ पर VRX पिन में 5 वोल्ट का करंट होगा। ओके, और जब आप इसको लेफ़्ट की तरफ स्लाइड करोगे तो यहाँ पर VRY पिन में 0 वोल्ट का करंट होगा, और जब आप इसको मिडल में रखोगे तो VRY पिन में 2.4 वोल्ट्स के अराउंड करंट होगा, और जब आप इसको पूरा राइट की तरफ रोटेट कर दोगे तो यहाँ पर VRY पिन में 5 वोल्ट्स का करंट होगा। ओके, तो इस तरह से ये जॉयस्टिक मॉड्यूल वर्क करता है। और यहाँ पे एंड में एक SW पिन भी है। तो ये किस लिए है? तो यहाँ पे जब आप इस मॉड्यूल को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक स्विच मिलेगा, एक पुश बटन मिलेगा, और ये जो SW पिन है ये वही पुश बटन के लिए है। ओके, और मैं इस पुश बटन का इस प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं SW पिन में कुछ कनेक्ट नहीं कर रहा। हमने अब टॉगल स्विच और जॉयस्टिक मॉड्यूल दोनों को समझ लिया है, और इससे ज़्यादा अभी हमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। और आप ट्रांसमीटर और रिसीवर कोड डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के इस भाग में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आप सभी को पूरा कोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं आपको पूरा कोड शुरुआत से लिख के दिखाऊंगा और हर एक फंक्शन और हर एक लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो का अगला पार्ट जल्द आएगा,
और जैसे ही आएगा उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।